जय हिंद दोस्तों, मैं विनय मौर्य आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आइए ज़्यादा न समय को विलंब करते हुए सीधे प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा आज का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रति वर्ष विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है? तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 मई को मनाया गया है। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे। इंटरनेशनल लेबर डे मनाया गया। देखिए ये क्यों मनाते हैं? तो देखिए इसका मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए नए समाज के निर्माण में जो श्रमिकों के योगदान है उसको याद दिलाने के उद्देश्य से इसको मनाते हैं। क्या? नए समाज के निर्माण में जो लेबर का योगदान है और उसी को याद दिलाने के लिए ये मनाते हैं। देखिए भारत में पहली बार, देखिए इंडिया में पहली बार मनाया गया था कब? 1 मई 1923 ईस्वी को। 1 मई 1923 ईस्वी को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया गया था। कहाँ पे? तो चेन्नई में ये मनाया गया था। देखिए और किस पार्टी के द्वारा मनाया गया था? तो लेबर पार्टी के द्वारा यह मनाया गया था। देखिए दोस्तों, विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को कौन मनाता है? ये 1 मई को कौन मनाता है? तो देखिए ये मनाता है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मनाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन इसको क्या करता है? मनाता है इसको। ILO इसको मनाता है। देखिए ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1919 में। कब हुई थी? 1919 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और हेड क्वार्टर कहाँ है मेरे दोस्तों? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेड क्वार्टर है। और देखिए इसके अध्यक्ष कौन है? तो गे राइडर इसके अध्यक्ष हैं। और देखिए इनको 1969 ईस्वी में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कि 28 अप्रैल 2021 को ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत देखिए किसने की? तो देखिए ये की है अभी हरियाणा की सरकार ने। कौन किया है? हरियाणा की सरकार ने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत। इसका कहने का तात्पर्य है कि इसमें एक वाहन होगा। देखिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल का कहने का मतलब, इसका अर्थ है कि इसमें एक वाहन होगा। देखिए इस वाहन का नाम क्या होगा? तो ऑक्सीजन बैंक इसका नाम होगा। इस वाहन का जो नाम होगा क्या होगा? ऑक्सीजन बैंक इसका नाम होगा। ठीक है। देखिए इसी वाहन के 100 ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं। इस वाहन में 100 ऑक्सीजन के कितने हैं? सिलेंडर हैं। देखिए इस वाहन की कमी भी, ऑक्सीजन की कहीं भी, इस वाहन की कहीं भी अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई है अस्पताल के अंदर, तो ये देखिए 24/7 डेज में तुरंत सप्लाई के लिए ये शुरुआत की गई है। 24 घंटा ये शुरुआत की गई है। देखिए नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो करनाल में है। करनाल जो कि हरियाणा में है। देखिए NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में भैंस का पहला क्लोन तैयार किया गया था। किसका? तो भैंस का पहला क्लोन तैयार किया गया था। और उस क्लोन का क्या नाम था? तो देखिए उस क्लोन का नाम था गरिमा नाम दिया गया था। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले क्वेश्चन नंबर 3 है कि 29 अप्रैल 2021 को भारत के पूर्व महान्यायवादी सौली सोराबजी का निधन हो गया। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, के वेणुगोपाल जी। ये वर्तमान में है महान्यायवादी। देखिए अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी को क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल। देखिए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। देखिए जो अटॉर्नी जनरल का अनुच्छेद है किसमें है? तो ये अनुच्छेद है, संविधान में इसका वर्णन है
अनुच्छेद 76 में इनका वर्णन है। और देखिए ये जो अटॉर्नी जनरल होता है यह भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। अटॉर्नी जनरल भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। देखिए ये जो अटॉर्नी जनरल है ना, यह इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति क्या करता है, इसकी नियुक्ति करता है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। देखिए और सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व भी कौन करता है, तो यही अटॉर्नी जनरल ही करता है। देखिए ये सोली कौन है, सोली सोराबजी, ये कौन थे, तो देखिए ये 2 बार भारत के महान्यायवादी रह चुके हैं। ये 2 बार भारत के महान्यायवादी रह चुके हैं। और एक कार्यकाल है इनका 1989 से 1990 और दूसरा 1998 से 2004 तक रह चुके हैं। देखिए अटॉर्नी जनरल सुशील चंद्रा, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है सुशील चंद्रा। ये सुशील चंद्रा कौन है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त क्या है, ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं कौन, सुशील चंद्रा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है, तो ये भारत के कैग हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये गिरीश चंद्र मुर्मू है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में है सोमा राय वर्मन। ये सोमा राय वर्मन कौन है, द कंट्रोलर जनरल अकाउंटेंट है क्या, ये सोमा राय वर्मन क्या है, द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट है। ठीक है, सोमा राय वर्मन। देखिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो देखिए यशवर्धन सिन्हा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर 4th क्वेश्चन है कि देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत 21,000 से बढ़ाकर आशीर्वाद योजना की राशि 21,000 से बढ़ाकर 51,000 की राशि को मंजूरी दे दी है। तो देखिए ये क्या है, इसका नाम पंजाब राज्य सरकार ने। पंजाब राज्य सरकार ने क्या किया है कि आशीर्वाद योजना में पहले 21,000 रुपये की राशि मिलती थी, लेकिन अब 51,000 की राशि को मंजूरी दे दी है। ये देखिए पंजाब के सीएम है कौन, कैप्टन अमरिंदर सिंह। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा ये चलाया गया है आशीर्वाद योजना। जब ये सत्ता में आए थे ना चुनाव जीतकर, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह जब ये सत्ता में आए थे चुनाव जीतकर, तो इन्होंने आशीर्वाद योजना के तहत 15,000 रुपये की राशि दी जा रही थी। उस समय ये जब सत्ता में आए तो उस समय 15,000 की राशि दी जाई थी। तो उन्होंने क्या किया, इसको 21,000 कर दिया। अब देखिए अब यह राशि को 21,000 से 51,000 की ये राशि कर दिए हैं। देखिए आशीर्वाद योजना का ही नाम है। देखिए पहले इसको कहा जाता था शगुन योजना। शगुन योजना, देखिए शगुन योजना ही आशीर्वाद योजना का पुराना नाम है। देखिए इसका उद्देश्य है कि बच्चियों की शादी के लिए यह योजना स्टार्ट की गई थी। ये जो आशीर्वाद योजना है पंजाब राज्य सरकार द्वारा बच्चियों की शादी के लिए यह योजना स्टार्ट की गई थी। देखिए अभी हाल ही में पंजाब के फुलकारी को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग का मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है, अभी जीआई टैग मिला है फुलकारी को। देखिए जीआई टैग की स्थापना होती है 1919 अधिनियम के द्वारा। और देखिए जीआई टैग 10 वर्षों के लिए यह दिया जाता है। जीआई टैग क्या देता है, 10 वर्षों के लिए जीआई टैग दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में सोयाबीन की अधिक उपज देने वाली कीट प्रतिरोधी किस्म MACS 1407 किसके साथ मिलकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विकसित किया है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट। किसने किया है, तो देखिए अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया है। ठीक है, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए ये कहाँ पे है, तो ये है आपका पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ पे है, पुणे महाराष्ट्र में है ये अगरकर इंस्टीट्यूट। और देखिए ये इंस्टीट्यूट भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर ये MACS 1407 किस्म को विकसित किया है।
देखिए MACS 1407 ये किसकी किस्म है? तो ये है सोयाबीन की किस्म है। सोयाबीन की ये किस्म है, नई किस्म है। देखिए इसकी उत्पादन अधिक है। ये इस किस्म में इसकी उत्पादन क्षमता अधिक है। इसमें कीट प्रतिरोधी बनाया गया है। देखिए अगरकर यूनिवर्सिटी ने तैयार किया है इसको। देखिए हाल ही में राजेंद्र नीलम किसकी प्रजाति है? तो देखिए हाल ही में देखिए राजेंद्र नीलम एक प्रजाति विकसित की गई थी। वो प्रजाति थी धान की एक प्रजाति थी, राजेंद्र नीलम प्रजाति थी, एक धान की एक प्रजाति थी। ठीक है। तो देखिए कुछ दिन पहले ही सिस्टूरा हिरण्यकेशी किसकी एक प्रजाति मछली की खोज की गई थी महाराष्ट्र के अंबोली क्षेत्र में। तेजस ठाकरे ने इसकी खोज की थी। कौन किया था? तेजस ठाकरे ने इसकी खोज किया था। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए अगले पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 है कि दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज कहाँ शुरू किया गया है? तो देखिए ये शुरू किया गया है सस्पेंशन ब्रिज आपका पुर्तगाल में ये शुरू किया गया है। सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज देखिए ब्रिज है। देखिए इस ब्रिज का नाम है क्या? इस ब्रिज का जो नाम है 516 अरक्का। क्या नाम है? 516 अरक्का इस ब्रिज का नाम है। देखिए क्योंकि यह कहने का मतलब ये ब्रिज है ना, इसकी लंबाई है कितनी? तो इसकी लंबाई है 516 मीटर, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? 516 अरक्का। देखिए और यह अरक्का शहर में स्थित है, इसलिए इसका नाम हो गया, इस पुल का नाम हो गया अरक्का। देखिए ये पुल है जो अगुराइश झरना और पावा घाटी को जोड़ता है। ये जो पुल है किसको किसको जोड़ता है? अगुराइश झरना और पावा घाटी को जोड़ता है। देखिए ये एक तिब्बतीय शैली का झूला है। जो सस्पेंशन ब्रिज है यह एक तिब्बतीय शैली का झूला है। देखिए पुर्तगाल आया है तो पुर्तगाल के बारे में हम लोग कुछ स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं। देखिए पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। क्या है? पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन और मुद्रा है आपका यूरो। करेंसी क्या है? यूरो। और प्रधानमंत्री कौन है? तो एंटोनियो कोस्टा जी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में किस बैंक ने मर्चेंट स्टैक नामक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो देखिए ये क्या है आपका ICICI बैंक ने ये किया है, मर्चेंट स्टैक नामक डिजिटल बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है ICICI बैंक ने। यह एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफार्म है। कौन? देखिए यह एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफार्म है जो खुदरा व्यापारियों या छोटे व्यापारियों के लिए है। ये जो है ना मर्चेंट स्टैक खुदरा व्यापारियों और छोटे व्यापारियों के लिए है। देखिए उनके लिए ये कॉन्टैक्ट लेस बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए यह शुरू किया है। देखिए अभी देश में 2 करोड़ से अधिक खुदरा व्यापारी हैं। अभी हमारे देश में अपना इंडिया में 2 करोड़ से अधिक खुदरा व्यापारी हैं जो ICICI बैंक से कनेक्ट हुए हैं। क्या हुए? कनेक्ट हुए हैं। देखिए अब ICICI बैंक आया है तो ICICI बैंक के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स जान लेते हैं। देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1994 ईस्वी में। और देखिए इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में इसका क्या है? मुख्यालय है। और देखिए इसके MD और CM कौन है? तो देखिए मैनेजमेंट डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव जनरल कौन है? और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो देखिए इसके ऑफिसर हैं संदीप बख्शी जी, इसके CEO हैं। देखिए ये प्राइवेट सेक्टर में जो ये ICICI बैंक है प्राइवेट सेक्टर में भारत की सबसे बड़ी दूसरी बैंक है। प्राइवेट जो सेक्टर है तो भारत की सबसे बड़ी दूसरी ये बैंक है। कौन बैंक है? दूसरे नंबर की बैंक है। देखिए तो और प्राइवेट सेक्टर में भारत की सबसे बड़ी बैंक कौन है? तो HDFC है, HDFC बैंक है। और सरकारी क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी बैंक कौन है? तो वो है आपका SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में नाटो के सदस्य देशों ने कहाँ पर डिफेंडर यूरोप 21 नामक सैन्य युद्धाभ्यास शुरू किया है? तो देखिए
ये शुरू किया है आपका अल्बानिया में। कहाँ पर? नाटो देशों के सदस्य देखिए डिफेंडर यूरोप क्या हुआ? डिफेंडर यूरोप 21 नामक सैन्य युद्धाभ्यास अल्बानिया में किया गया है। किसके द्वारा? तो देखिए नाटो के द्वारा। देखिए नाटो का फुल फॉर्म होगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने यूएसए और अन्य देशों ने अल्बानिया में संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। क्या किया है? संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। देखिए इस युद्ध अभ्यास में 26 यानी 26 देशों से 26 इसमें कंट्री से ज़्यादा इसमें भाग लिए हैं, देश शामिल हैं। देखिए नाटो की स्थापना हुई थी 1949 ईस्वी में। देखिए नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में। और देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है इसका ब्रुसेल्स। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम देश की राजधानी है। कहाँ पे? ब्रुसेल्स। देखिए नाटो के महासचिव कौन है? तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग इसके अध्यक्ष हैं यानी महासचिव हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर 9 है कि जापानी सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु बेस्ड किस जापानी शिक्षिका को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए तो ये पुरस्कार दिया गया है किनको? तो श्यामला गणेश जी को ये पुरस्कार दिया गया है। कौन? ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार ये सम्मानित किया गया है। देखिए यह जो पुरस्कार है, यह पुरस्कार जापान के सम्राट के द्वारा ये दिया जाता था। देखिए इसे 1875 ईस्वी में शुरू किया गया था। कब? 1875 ईस्वी में इसको शुरू किया गया था। देखिए ये जो कहने का मतलब है कि ये जो शिक्षिका हैं ये कहाँ पर शिक्षिका हैं? तो ये बेंगलुरु शहर के इकाना के ओहरा स्कूल में ये क्या हैं? सेप्टुजेनिरेनियन संस्थान। कौन से संस्थान है? सेप्टुजेनिरेनियन संस्थान में एक जापानी शिक्षक है। क्या है ये? जापानी शिक्षक हैं। और देखिए ये जापानी कल्चर को ये बढ़ावा दे रही हैं। हमारे यहाँ पे इंडिया में ये जापानी कल्चर को बढ़ावा दे रही हैं, इसीलिए इनको ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया है। देखिए अब जापान है तो जापान के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए जापान की राजधानी है टोक्यो और टोक्यो में ही होने वाला है क्या? टोक्यो में ही होने वाला है टोक्यो ओलंपिक। ये 2021 में होने वाला है। ये 2021 जुलाई 2021 में टोक्यो ओलंपिक होने वाला है। देखिए इसकी करेंसी है येन और प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा जी। प्रधानमंत्री ये कौन है जापान के? तो योशिहिदे सुगा जी। देखिए अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भारत सरकार के द्वारा कौन सा विभूषण दिया गया था? तो देखिए पद्म विभूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है सुष्मिता लंका। एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से इनको भी हाल ही में सम्मानित किया गया है। 2020 का एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार पेंगोलिन के संरक्षण के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। देखिए ये दिया गया है। देखिए ये सुमा मंडल सेल की क्या है? सेल की ये पहली महिला क्या बनी है? अध्यक्ष बनी है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की ये अध्यक्ष बनी है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पर कि हाल ही में किस शूटर का निधन हो गया जिन्हें शूटर दादी के नाम से जाना जाता था? जिन्हें शूटर दादी के नाम से जाना जाता था तो वो हैं चंद्रा तोमर जी। शूटर दादी इनको कहा जाता था। देखिए ये चंद्रा तोमर जी यह एक अंतर्राष्ट्रीय शूटर थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय शूटर थी और राष्ट्रीय स्तर पर 50 से अधिक पदक ये जीतकर 50 से अधिक पदक जीत चुकी हैं। ये राष्ट्रीय स्तर पर ये 50 से अधिक पदक जीतकर कामयाबी हासिल करने वाली है। ये देखिए ये कहाँ की हैं निवासी? तो ये यूपी की रहने वाली है। देखिए ये कहाँ की हैं? तो यूपी की रहने वाली है शूटर दादी। देखिए इनको शूटर दादी के नाम से जाना जाता था। देखिए ये यूपी के बागपत शहर के जौहरी गांव की निवासी हैं। देखिए
जिनका अभी कुछ दिन पहले ही क्या हो गया, निधन हो गया। और देखिए पहले ही निधन हो गया और इनकी मृत्यु का कारण था, एक ही तो कारण है आज का, कोविड-19 के कारण इनका देहांत हो गया। देखिए उत्तर प्रदेश आया है तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग कुछ स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और जो लखनऊ जो शहर है भाइयों, वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। और लखनऊ शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है, नवाबों का शहर कहा जाता है। देखिए यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी। कौन है सीएम, योगी आदित्यनाथ जी। और गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल जी यहाँ की गवर्नर हैं। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अभियान चालू किया था, छतरी अभियान। छतरी अभियान देखिए कुछ दिन पहले ही काला नमक चावल महोत्सव शुरुआत हुई थी। देखिए भारत का पहला लेदर पार्क जो कानपुर में स्थापित किया गया था, ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। देखिए इंडिया का पहला हेल्थ एटीएम कहाँ पे लॉन्च किया गया था, तो ये भी उत्तर प्रदेश में ही लॉन्च किया गया था। देखिए ये अभिनव बिंद्रा, ये भी शूटिंग से संबंधित है, शूटिंग से संबंधित है, ठीक है, शूटिंग से संबंधित है। ये देखिए सानिया नेहवाल कैसे हैं, तो ये हैं बैडमिंटन, और सानिया मिर्ज़ा टेनिस की एक खिलाड़ी है, ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला है कि किस राज्य के बिलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौनों के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो देखिए ये प्रदान किया गया है आपका तमिलनाडु। क्या किया गया है, तमिलनाडु जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु के बिलाचेरी में प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने को, किसको, मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग दिया गया है, यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है जीआई टैग। किसी भी उत्पाद के लिए ये प्रतीक चिन्ह के समान होता है। देखिए जीआई टैग होता क्या है कि यह एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। देखिए यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर यह दिया जाता है। देखिए ये एक खास स्थान में पाई जाने वाली खास किस्म की, कहने का मतलब ये एक प्रजाति होती है। देखिए और देखिए तमिलनाडु, ये तमिलनाडु में ये मिट्टी के खिलौने को कहाँ किया दिया गया है, तो जीआई टैग दिया गया है। देखिए अब तमिलनाडु सरकार के द्वारा दिया गया है, तो तमिलनाडु के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है, तो चेन्नई है। और यहाँ के सीएम कौन है, तो के प्लाना स्वामी जी यहाँ के क्या हैं, सीएम हैं। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है, तो बनवारी लाल पुरोहित जी यहाँ के गवर्नर हैं। और देखिए यहाँ की लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 39, और राज्यसभा की सीटों की संख्या 18 है, और विधानसभा के सीटों की संख्या कितनी है, तो 234 है, ठीक है। देखिए तमिलनाडु में झील है एक बेरीजाम झील और उट्टी झील, और एक है कोडाई कनाल झील। कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में ही स्थित है। देखिए पलानी पर्वत, पंचमलाई पर्वत और सिरुमलाई पर्वत, ये सभी पर्वत कहाँ पे स्थित है, तो तमिलनाडु राज्य में ही स्थित है। देखिए भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो देखिए केप कोमोरिन, यह कहाँ, कन्याकुमारी, किस राज्य में स्थित है, तो ये भी तमिलनाडु में ही स्थित है। देखिए भारतनाट्यम का संबंध किससे है, तो देखिए तमिलनाडु राज्य से ही भारतनाट्यम का संबंध है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।